एक तरफ दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। पहले केवल उत्तरी बिहार यानी नेपाल की सीमा के पास वाले जिलों में हालात खराब थे, लेकिन अब बाढ़ झेलने वाले जिलों की गिनती बढ़ती जा रही है, जिनमें गोपालगंज जिला भी शामिल हो गया। गोपालगंज की सड़कों पर बह रहा सैलाब लोगों को डराने लगा है। कई फीट तक के पानी के बीच से गुजरता एक परिवार दिखा। आदमी दोनों हाथों से 2 बच्चों को गोद में लिए रहा और पीछे चल रही उसकी पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लेकर आगे बढ़ती रही। दोनों एक एक पांव बहुत संभाल संभाल कर बढ़ाते दिखे, क्योंकि पानी की तेज लहर बहाकर भी ले जा सकती थी। बात करने पर पता चला कि इस परिवार को इसी तरह चलते हुए 5 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। बच्चों को तेज बुखार के बाद डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, कोई नाव की सुविधा नहीं है कि जाए हम। बिहार का शिवहर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। बागमती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई फीट तक के पानी में लोगों के घर तो क्या, सरकारी इमारतें तक डूबी हैं। दूर दूर तक न सड़क दिख रही है, न ही कोई मैदान। इसीलिए अब लोगों में डर का माहौल बनने लगा है, क्योंकि नदियों का पानी तब तक कम नहीं होगा जब तक बारिश का दौर बंद नहीं होगा। इसीलिए अपने ही घरों में कैद लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए बिहार के बेतिया जिले में एक गांव के लोगों ने मिलकर खुद ही कच्चा पुल तैयार कर लिया। बाजार या शहर तक पहुंचने के लिए गांव के लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है और तेज लहरों के बीच नाव तक भी पलटने का खतरा बना रहता है। इसीलिए गांव के लोगों ने खुद ही बल्लियों को बांधकर एक पुल तैयार कर लिया। दरभंगा जिला भी बाढ़ की चपेट में है, जहां कमला बलान नदी ने एक बड़े रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ इमारतों की केवल छत पानी के ऊपर दिख रही है। कुछ 2 मंजिला इमारतों की पहली मंजिल करीब करीब पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। सरकार भी इस बार बाढ़ की तैयारियों में आई मुश्किलें गिना रही है। लॉकडाउन था, मटेरियल का मूवमेंट मुश्किल था, लेबर नहीं मिल रहा था। दरभंगा में कई गांव ऐसे हैं जहां सैलाब में सब कुछ डूब चुका है और लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर जाने लगे। बाढ़ की वजह से बिहार में रेल सेवा तक ठप पड़ी, क्योंकि कई जगहों पर पटरियां पानी में डूबी हैं, जिनमें पूर्वी चंपारण का सुगौली स्टेशन भी शामिल है। सुगौली समेत कई स्टेशन ऐसे हैं जो पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। बिहार के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां अब केवल नाव ही चलती दिखती है, जिनमें बगहा भी शामिल है। बगहा में नावों के सहारे ही लोग अपने परिवार को महफूज जगहों तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी गुस्से में है। इस बार उन रिहायशी इलाकों में भी पानी जमा हो चुका है, जहां पिछले सालों में पानी नहीं पहुंचा करता था। लोग कई कई फीट तक के पानी से गुजरने को मजबूर हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में मुजफ्फरपुर की मुसीबत साफ दिखाई दी। सौ बात की एक बात यह कि बिहार में बागमती, कमला बलान, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और अधवारा जैसी नदियों के किनारे जितने भी इलाके हैं वहां बाढ़ का तांडव शुरू हो गया। जबकि बिहार के सिंचाई विभाग का दावा है कि अभी नदियों के सारे तटबंध सुरक्षित हैं। सिर्फ 1-2 तटबंधों में पानी का रिसाव भर हो रहा है, और अगर सिर्फ रिसाव से इतना पानी गांव में भरा है तो तटबंध टूटने पर क्या होगा, यह सोचकर ही लोगों की रूह कांप रही है।